हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई है वो शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं क्राउन के बारे में। क्राउन क्या होता है, इसके अलावा अपन देखेंगे कि क्राउन है उसका क्लासिफिकेशन कौन कौन सा हो सकता है, यानी क्राउन के बेसिस पे जो फॉरेस्ट प्लांट है उनको कौन कौन सी कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है क्राउन और उसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्राउन की। वैसे क्राउन के बारे में अपन ने ऑलरेडी पहले बात की थी, जब अपन ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी फॉरेस्ट्री की, उस टाइम अपन ने बात कर ली थी। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्राउन आखिर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये उसका स्टेम है, और ऊपर आपने देखा होगा शाखा युक्त जो पत्तियों युक्त भाग होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं दोस्तों। यानी जो अपना प्लांट है, मुख्य तना है उसका, उसके ऊपर शाखा युक्त जो भाग पाया जाता है मुख्य तने के ऊपर, उसको अपन कहते हैं क्राउन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो शाखा युक्त भाग है यानी क्राउन है, उसके नीचे जो मेन तना होता है, तने को अपन कहते हैं बोल। जो मेन तना है उसको क्या कहा जाता है, बोल। उसको बोल कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे तना नहीं पूछेंगे एग्जाम में, आपसे पूछेंगे कि बोल क्या होता है। तो आपको बताना है कि जो प्लांट होता है उसके ग्राउंड से लेकर जहाँ से उसमें क्राउन निकलता है वहां तक का जो मेन स्टेम होता है उसी को क्या कहा जाता है, बोल कहा जाता है। अगर क्राउन की बात करें कि क्राउन क्या होता है, तो मुख्य तने के ऊपर शाखा युक्त भाग होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्राउन की डेफिनेशन। क्राउन इज द अपर ब्रांची पार्ट। कौन सा पार्ट है, ऊपरी जो ब्रांची पार्ट है जहां पे शाखाएं पाई जाती है, ऑफ द ट्री। यहाँ पे आपके आएगा ट्री, ऑफ द ट्री अबाउ द बोल। यानी जो मुख्य तना है, बोल का मतलब आपको पता है तना है, यानी तने के ऊपरी जो ब्रांची पार्ट होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। अगर हिंदी की डेफिनेशन की बात करें तो मुख्य तने के ऊपर मैं लिख देता हूं, मुख्य तने के ऊपर, मुख्य तने के ऊपर शाखा युक्त भाग, शाखा युक्त भाग, उसी को अपन क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्राउन। यानी जो क्राउन है उसका डेवलपमेंट है या जो उसका विकास है वो अपन किस में नापते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ क्राउन मेजर्ड एज ए क्राउन एंड क्राउन विड्थ। या तो क्राउन कह सकते हैं अपन या उसको क्राउन विड्थ है कह सकते हैं, उसके अंदर अपन इसको मेजर करते हैं, नापते हैं। नेक्स्ट है क्राउन ऑफ द ट्री इज डिफरेंट बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज। जो प्लांट्स होते हैं उनका क्राउन है वो अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। किस बेसिस पे, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग। शेप यानी उसकी जो बनावट है, शेप का मतलब है बनावट, बनावट व साइज यानी आकार। बनावट व आकार के आधार पर जो क्राउन है उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। वो पहला है सिलेंड्रिकल, यानी शेप उसका जो क्राउन है वो कैसा हो सकता है, प्लांट का सिलेंड्रिकल हो सकता है। सिलेंड्रिकल की हिंदी की मैं बात करूं तो आप इसको कह सकते हो बेलनाकार, बेलनाकार। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लंबे ज्यादा होते हैं, चौड़े कम होते हैं, यानी उनकी जो क्राउन है उसकी हाइट तो ज्यादा होती है लेकिन विड्थ है वो कम होती है। तो उस प्रकार के प्लांट्स होते हैं वो होते हैं सिलेंड्रिकल या बेलनाकार। जैसे फोइनिक्स है, कॉकस है, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है कॉनिकल, दूसरा है कॉनिकल, तो इसमें मैंगो है, नीम है, ये इसके अंदर आते हैं। और थर्ड है अपने ब्रॉड एंड फ्लैट टॉप क्राउन, यानी ब्रॉड या जो सपाट शीर्ष आप इसको बोल सकते हो। फ्लैट का मतलब होता है सपाट, सपाट, टॉप मतलब शीर्ष जो ऊपरी भाग है, सपाट शीर्ष जिनका हो, उस प्रकार के प्लांट्स जैसे एल्बीजिया एपुलाटा, ये प्लांट है। उसका जो ब्रॉड होता है, इसके अलावा फ्लैट टॉप होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्राउन को अपन ने शेप एंड साइज के बेसिस पे तीन प्रकार के प्लांट देखे हैं। पहला है सिलेंड्रिकल जिसको बेलनाकार कह सकते हो, दूसरा है कॉनिकल और तीसरा है ब्रॉड एंड फ्लैट टॉप क्राउन। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कॉनिकल जो होगा वो इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार की उसकी शेप होगी। सिलेंड्रिकल जैसे अपन ने कहा कि इसकी जो क्राउन है उसकी विड्थ तो कम होती है, चौड़ाई तो कम होगी, लेकिन हाइट है वो
ज़्यादा रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाइट इसकी ज़्यादा है लेकिन इसकी विड्थ है वो कम है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपन कहते हैं सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट है स्फेरिकल, यानी ये गोल होगा, ऊपर भी उतना ही होगा, साइड्स में भी स्पेयर यानी बराबर साइज को आप में आपको दिखाई देगा। ब्रॉड एंड फ्लैट टॉप, यानी इसका जो टॉप है वो फ्लैट रहने वाला है। ब्रॉड से मतलब है बड़ा, यानी बड़ा आकार इसका रहने वाला है। यानी ये जो आप देख सकते हो आकार आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे ये इसका जो टॉप है वो फ्लैट आपको दिखाई देगा, नीचे की ओर फ्लैट है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है अपने नीम के अंदर, इसके अलावा मैंगो के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन द क्राउन फॉरेस्ट ट्री क्लासिफिकेशन। क्राउन के आधार पर जो जंगली पौधे हैं, फॉरेस्ट ट्री हैं, जो अपने बागवानी वाले पौधे हैं, उनका क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहला है डोमिनेंट ट्री। डोमिनेंट ट्री, तो बात कर लेते हैं कि डोमिनेंट ट्री है वो क्या होता है। दीज आर द ट्री ऑफ अपर मोस्ट कैनोपी। ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जो कैनोपी है, जिनका साइज है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ऊंचे होते हैं। विच रिसीव द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट, और जो सबसे ज्यादा जो सूर्य की धूप आती है, सनलाइट आती है, उसको एब्जॉर्व करते हैं, उसको अमाउंट सनलाइट को रिसीव करते हैं। रिसीव का मतलब है उसको एब्जॉर्व करना ही हो गया एक तरीके से, यानी उसको प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे जिनका जो अपर मोस्ट कैनोपी है वो सबसे ऊंचा होता है। इसके अलावा ये जो पौधे होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या रिसीव करते हैं, सूर्य की धूप को प्राप्त करते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज, और ये जो प्लांट है, डोमिनेंट प्लांट है, इनको अपन ने फर्दर क्लासिफाई किया है दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर। पहला है प्री डोमिनेंट ट्री और दूसरा है को डोमिनेंट ट्री। तो पहले बात करेंगे अपन प्री डोमिनेंट ट्री की। प्री डोमिनेंट ट्री है वो क्या होता है। द टालेस्ट ट्री विच आर फ्री फ्रॉम कंपटीशन। सबसे ऊंचा जो प्लांट होता है उसको किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता है, दूसरे प्लांट से उसको कोई कंपटीशन नहीं रहता, ना तो उसको धूप का कंपटीशन रहता है, ना न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन रहता है। तो ऊंचा है हाइट के अंदर, तो उसको सबसे ज्यादा धूप है वो मिलने वाली है। तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उसको अपन कहते हैं प्री डोमिनेंटेड ट्री। सबसे टॉलेस्ट होते हैं, सबसे ऊंचे प्लांट होते हैं जिनको किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं रहता है दूसरे प्लांट से। सेकेंड है को डोमिनेंट ट्री, ट्री हुज क्राउन फ्रॉम द जनरल लेवल ऑफ द क्राउन कवर एंड रिसीव फुल लाइट फ्रॉम अबाउ। ऐसे प्लांट्स जिनका जो क्राउन है वो तो जनरली नॉर्मल होता है, और जो ऊपरी लाइट होती है वो तो उनको मिल जाती है। रिसीव फुल लाइट फ्रॉम अबाउ, ऊपर से तो उनको पूरी लाइट मिल जाती है, बट कंपेरेटिवली लिटिल लाइट फ्रॉम साइड्स, लेकिन जो साइड्स होती है प्लांट की, वहां से उसको लाइट है वो बहुत कम मिल पाती है। इस प्रकार के प्लांट को अपन कहते हैं को डोमिनेंट ट्री। ऐसे पौधे जिनको ऊपरी लाइट तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो साइड्स उसकी होती है, साइड वाला क्राउन एरिया होता है, वहां पे उसको प्रकाश या लाइट है वो बहुत कम मिलती है, उसको कहते हैं को डोमिनेंट ट्री। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट ट्री की। और इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला होगा ये। दे रिसीव सम डायरेक्ट लाइट फ्रॉम अबाउ। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनको कुछ लाइट तो ऊपर से मिल जाती है, डायरेक्ट मिल जाती है, ऊपर से तो इनको डायरेक्ट कुछ लाइट मिल जाती है, बट नो डायरेक्ट लाइट फ्रॉम साइड्स। लेकिन जो साइड्स होती है क्राउन की, जो साइड वाला एरिया होता है, वहां से इनको कोई लाइट नहीं मिल पाती है, डायरेक्ट लाइट इनको नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं अपन इंटरमीडिएट ट्रीज। नेक्स्ट है सुप्रेस्ड ट्री। सुप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना, यानी दबे हुए प्लांट। सुप्रेस्ड मतलब दबाना, या कह सकते हो आप दबे हुए प्लांट, दबे हुए पौधे। ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के द्वारा दबा लिए जाते हैं, यानी जो बड़े पौधे हैं वो छोटे पौधों को नीचे रख लेते हैं, दबा लेते हैं, तो उनको लाइट ही नहीं मिलती। तो उस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, उस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं सुप्रेस्ड प्लांट। दीज क्राउन आर बिलो द जनरल लेवल ऑफ द कैनोपी। जो कैनोपी है उसके बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। दे रिसीव नो डायरेक्ट लाइट, क्राउन आर जनरली शॉर्ट। और इनका जो क्राउन होता है वो छोटा होता है, क्योंकि इनको डायरेक्ट लाइट है वो नहीं मिल पाती है, डायरेक्ट धूप है वो इनको नहीं मिल पाती है। तो इनका क्राउन है वो भी छोटा रह जाता है, यानी शाकीय भाग है वो भी कम रहता है, छोटा रहता है। नेक्स्ट है डेड प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो मर गए हैं, यानी जिनमें डेड है वो हो गए हैं, यानी सूख गया है, या तो या जो बेडली लर्निंग ट्रीज होते हैं, इसके अलावा बैंडेड और जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो मुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार के प्लांट्स को अपन रखते हैं डेड ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट है डिजीज ट्री।
डिजीज से मतलब है कि ऐसे ट्री जिनमें कोई बीमारी लग गई है, कोई पैरासाइट्स है, जिसके कारण प्लांट है उसकी स्ट्रक्चर है वो कम होती जा रही है। दीज क्लास इंक्लूड्स ट्री दैट आर इन्फेक्टेड विथ पैरासाइट्स एंड हैंस ग्रोथ ऑफ ट्री आर सीरियसली अफेक्टेड। ऐसे प्लांट्स जो पैरासाइट से अफेक्ट हो चुके हैं और उनकी जो वृद्धि है वो रुक चुकी है या अफेक्ट हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है, तो उस प्रकार के प्लांट्स को अपन कहते हैं डिजीज ट्री। तो ये 5 प्रकार के ट्री अपन ने देख लिए क्राउन के बेसिस पे। क्राउन के बेसिस पे फॉरेस्ट ट्री अपन ने देख ली है, 5 प्रकार के फॉरेस्ट ट्री हैं। आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।